जोहार नमस्कार। आज हमारे बीच डुमरी के लोकप्रिय विधायक पूरे झारखंड के लोकप्रिय विधायक जयराम दा हैं। आइए जानते हैं कि इस बार का जो विधानसभा सत्र में किन किन मुद्दों के लेकर बात करेंगे। आइए जानते हैं। दा जोहार। जोहार। तो इस बार के विधानसभा सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? देखिए, मुद्दों की तैयारी चल रही है। किन मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, उठाया जाएगा, सवाल किया जाएगा, उनका लगातार अध्ययन किया जा रहा है। क्योंकि मुद्दे जटिल मुद्दे ही वहाँ उठाए जाएंगे। उन मुद्दों को वहाँ रखा जाएगा जिन मुद्दों से पूरे झारखंड की जनमानस, जनता, आवाम त्रस्त है। तो निसंदेह उसका अध्ययन चल रहा है और जैसे ही दिन में व्यस्त कार्यक्रम से फुर्सत मिलता है, रात को उन विषयों पे अध्ययन कर रहे हैं, उनकी ड्राफ्टिंग की जा रही है। उसके बाद कुछ दिनों में सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे। और छात्रों रोड पे भटक रहे, वैकेंसी नहीं निकल रही है, और किसान के मुद्दे, किसान लोग भी आपके पास आते हैं, तो उनके लिए भी चर्चा होगा क्या? देखिए, मेरा भी मानना है, जो इस देश के एक विजनरी प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उस नारे में उनका विजन है, उस नारे में विजन है। और उस विजन के तहत ही मेरा मानना है, जवान यानी युवा, वो युवा जो कॉलेज, स्कूलिंग की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई अपनी ख़त्म कर चुके हैं, 22, 23, 24 साल की दहलीज में आके कदम रख चुके हैं, घर की, परिवार की जिम्मेवारियों को कंधों पर लेने के लिए तैयार हैं, उन युवाओं को आपको रोजगार से जोड़ना होगा, या फिर उनके अंदर उस क्षमता का विकास करना होगा जिस क्षमता से वो अपने आजीविका का उपार्जन कर सके। अगर वो ऐसा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं वो कुंठित, ग्रसित मानसिकता के शिकार होते हैं और जाहिर सी बात है, एक नकारात्मक दिशा में अपनी ओर के ले जाते हैं। और किसान, ये सत्य है, हमारे बाप दादाओं ने धोती पहना था, हम लोग जीन्स पहनने लगे हैं, पता नहीं आने वाली पीढ़ी क्या पहनेगी, लेकिन बाप दादा चावल खाए हैं, हम भी चावल खा रहे हैं। वो मिट्टी के घर में रहते थे, हम लोग मार्बल स्टाइल से सजे हुए घरों में रहने लगे हैं। वह बीनी से धुककर गर्मी को भगाते थे, हम एसी कूलर से गर्मी को भगाने लगे हैं, लेकिन भोजन नहीं बदला है, वही चावल है, वही धान है, वही धान का खेत है, ये नहीं बदला है। बस ट्रैक्टर से जोते हैं, ये बदला है, लेकिन वही है, वही खेत है। तो इसलिए मेरा मानना है, दुनिया जहाँ की तहाँ हो, कृषि का महत्व सदैव अमर रहेगा, अजय अमर रहेगा। इसलिए किसानों के पक्ष में जो हमारे किसानों की टीम है, उनसे हमारी बातचीत हो रही है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमें प्रेजेंट किया है, उसे सदन में रखा जाएगा। किसानों के पक्ष में श्रेष्ठकर कानून बने, उन्हें संरक्षण मिले, उन्हें ब्याज मिले, उन्हें उनका कर्ज माफ़ी हो। इन बहुत सारे विषयों पर सदन में हम अपने बातों को रखने का काम करेंगे। उस बातों से राज्य के साथ साथ इस देश की आवाम का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो लोग आपके पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़े तो जुड़े कैसे? आप कोई ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं किया? कल ही रामगढ़ में रात 8 बजे खुले ग्राउंड में हम लोग इस विषय पे चर्चा कर ही रहे थे कि एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, लगभग तैयार हो ही चुका है। उसके माध्यम से लोग हमसे जुड़ेंगे और हम लोग साथ ही साथ ऑफलाइन रसीद भी काटने का कार्य करेंगे, सदस्यता अभियान चलाने का कार्य करेंगे। इसके माध्यम से लोग अपने साथ हम लोग जुड़ेंगे और हमें पूर्ण आशा है कि 1 महीने में लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और चुनाव जीतने के बाद आप जिस प्रकार से समीक्षा बैठक आप बहुत जगह नहीं हुई है, टिकट के समय बहुत लोग आते थे कि हम टिकट मिल जाएगा, जीत जाएंगे, लेकिन उन लोग अभी दिखाए हुए नहीं देते हैं। देखिए, ये उनको समझना चाहिए, अगर वो दिखेंगे तो अगली बार उनका दावा मजबूत रहेगा, वो दिखेंगे, वो खटेंगे, वो करेंगे तो अगली बार उनका दावा मजबूत रहेगा। तो इस हिसाब से उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। ये 5 साल मेहनत करने के लिए है। ये 5 साल कुछ लोग साजिश करने लगे हैं, आप तो कम से कम मेहनत कीजिए। 5 साल मेहनत करना चाहिए। अरे ठीक है, देखिए, जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच अपने आप को रखिए, उनके बीच अपने आप को पाइए, उनकी आवाज़ बनिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई ईश्वरीय अवतार नहीं है कि आप जादू की छड़ी लगाए घुमाए और सब ठीक हो जाएगा। एक प्रयास किया जाए, एक स्टेप लिया जाए, तो निसंदेह उनका जो 5 साल का जो रहेगा कार्यक्रम रहेगा, जनता के बीच उनका जनाधार जस का तस रहेगा। जनता दरबार आप लगा रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, बाकी विधायक जनता दरबार इसलिए नहीं लगाते होंगे क्योंकि कुछ हम भी देखे, 1-2 विधायक बैठे हैं ब्लॉक में, लेकिन एक मेंटेलिटी होता है। हमें भी हमारे जो टीम के कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी, BDO CO के लेवल के आप नहीं है। देखिए, जो कहते हो हम बता रहे हैं आपको,
आप हैं जिला लेवल उपायुक्त से बैठिए, आप एसपी से बैठिए, आप जिले के पदाधिकारियों से बैठिए, इस तरह का बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जनता की समस्याओं के निदान करने के लिए मुझे अगर एक थाना प्रभारी से भी बैठना होगा तो हमें कोई परहेज नहीं है। हम वो विधायक नहीं है ईगो हट वाला, हम वो नहीं है प्रेस्टीज वाला, हम वो नहीं है कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरे दिस दैट, वो उस माइंडसेट के विधायक हम नहीं है। जनता की समस्या का समाधान अगर जमीन में बैठ कर होगा तो हम कुर्सी को लात मार के जमीन में बैठ के समस्या का समाधान करेंगे। तो ये माइंडसेट है उनका। सही बात है। आज तक मैं टुंडी विधानसभा से आता हूँ, वहाँ के विधायक 4 बार रहे और मैंने भी कुछ बार, चूंकि मैं उनका, मेरे पिताजी से उनका संबंध था तो मैंने समर्थन किया है। जो झूठ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले आज विचारों की हम भिन्नता है, हम जब थोड़ा सा परिपक्व हैं तो हमें जो भी है, तो आज तक हमने कभी उनको ब्लॉक में बैठते हुए नहीं देखा। अगर बाई मिस्टेक हमारी गैर हाजिरी में या फिर हमारी जानकारी का अभाव में बैठे होंगे तो अलग बात है, लेकिन जनता दरबार बोल के आज तक नहीं। कोई भी विधायक रहे, चाहे हम धनबाद में जितनों को जानते हैं, धनबाद जिले से आते हैं, वो अपने आवास में सुबह 2 घंटा रहते हैं, ये सच्चाई है। पर प्रत्येक दिन जब तक वो आवास में रहते हैं, लोग आते हैं, समस्या सुनाते हैं, जो भी वो काम करना होता है। लेकिन स्पेशली कि चलिए आज ब्लॉक में बैठ रहे हैं, हम सप्ताह की तारीख दे दिए कि आप ब्लॉक में आइए, हम वहाँ बैठेंगे, वीडियो सीओ को सामने रख के बैठेंगे, तमाम प्रखंड के पदाधिकारियों को सामने रख कर आपका समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा शायद, मैं फिर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, शायद नहीं होता है। बाकी पार्टी आपका कॉपी करने लग रहे हैं। देखिए कॉपी तो करना होगा भाई, ट्रेंडिंग है। अभी आप हमें प्यार करें नफरत करें अलग विषय, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ट्रेंडिंग है, कॉपी तो करना होगा। रवि वे लोग कॉपी कर रहे हैं जो 25 साल से पॉलिटिक्स कर चुके हैं। तो ये तो एक 2 महीना से जो बंदा आज विधायक बन के है, वो 25 साल से जो लोग राजनीति के सिरमौर बन के रहे हैं, उनको कॉपी करवा रहे हैं। तो भाई ठीक ठाक है। 2 महीना कैसे बीता दादा आपका, बताइए। बस वही लोगों के बीच, जनता की समस्याओं के बीच। अब तो ऐसा हो गया है कि सुबह उठते हैं, मुंह कान धोते हैं और कागज कलम पत्र लेके जनता के बीच बैठते हैं, वहीं खाना खाते हैं, फिर तुरंत रास्ता में निकलते हैं। और रास्ते में अगर नदी नाला कुछ मिला तो, अभी नदी नाला, अब वाटर बोर्ड जो हमारा तोपचांची का झील है, वहीं रोड में ही चूंकि आता है, थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर घुस के, तो जब जाते हैं कहीं हम कार्यक्रम में तो उसी बीच घुस के नहा लेते हैं। ऐसा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस वो शेड्यूल है। यानी वाटर बोर्ड में नहाए, फिर वहां से निकल के चले गए डुमरी ब्लॉक या तो नावाडी ब्लॉक या चंद्रपुरा ब्लॉक, क्योंकि मेरा 3 ब्लॉक मेरे विधानसभा में आता है, उन ब्लॉक में बैठते हैं। और ब्लॉक में वीडियो सीओ के बीच ही वहीं फिर बहुत सारी दीदी लोग को भी मालूम है कि मेरा भाई खाया पिया नहीं होगा, वो अपने घर से कुछ बना के लाती हैं, उसी को वहीं खाएं और फिर शाम तक चला गया। तो इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं? कभी कोल्हान चल जाते हैं, कभी गिरिडीह, धनबाद, पूरा झारखंड घूम लेते हैं। देखिए हमें भी लगता है कि कोई अदृश्य ताकत है, शक्ति है जो हमें प्रमोट कर रही है, जो हमें बूस्ट अप कर रही है। सही बात है। हम भी कभी कभी 12-2 बजे रात को जब अकेले होते हैं, जब हमारे सभी साथी सो जाते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते पढ़ते हम किनारे करके सोचते हैं कि भाई सही बात है, आखिर एक इंसान, एक विधायक अपने क्षेत्र में हालत खराब हो जाता है एक दिन अगर हार्ड वर्क कर ले तो। हम पूरे आधे राज्य का भ्रमण करते हैं, प्रत्येक दिन तो कम से कम 4 विधानसभा, ये कंटिन्यू गारंटी है। टुंडी विधानसभा, डुमरी विधानसभा, बेरमो, बागमारा, या फिर आसपास इधर चास हो गया, इधर फिर आपका गिरिडीह का भी हो गया, इधर बगल में बगोदर हो गया। मैंने एवरेज 4 विधानसभा का चक्कर जरा मातो काटता है पर डे। तो ये तो है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो दे रही ताकत। आप बिहार वाले को फोन आया था, देखे थे ऑडियो, आपका वीडियो, क्या मामला था? देखिए मामला था कि उनका कोई बिजली का संबंधित मामला था, तो फिर वो जो जेई होते हैं उनको वहाँ बातचीत किए और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपका पूरा झारखंड का समस्या आते ही है, लेकिन बाहर में जो प्रवासी लोग काम कर रहे हैं उन लोग भी कंप्लेन, उन लोग भी करते हैं। सबसे पहला बात, एक बात बताइए, समस्या ऐसा नहीं कि बाकी विधायक लोग के पास नहीं जाता है, लेकिन उनसे कट के मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए हमारी जनता है, उनकी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, उनकी इच्छाएं बड़ी नहीं है कि हमारे पास कार हो, माल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तभी तो 2,500 में वो वोट करके सरकार बना दिए। उनकी इच्छाएं बहुत छोटी सी हैं। हमारी जनता बहुत भोली वाली, उनकी इच्छाएं बहुत छोटी सी हैं। वो बस इतना चाहती है कि जयराम मातो के पास जाएंगे ना तो वीडियो के एकदम कड़क आवाज में बोल देगा। जयराम के पास जाएंगे तो एक उसको बोलेंगे और थाना प्रभारी को फोन लगा देगा। जयराम के पास जाएंगे तो डीसी को सीधे फोन लगा देगा। जयराम के पास जाएंगे तो सेक्रेटरी को फोन लगा देगा। और ये सच्चाई है, जयराम महतो बिना सोच के, ज्यादा टेंशन लिए बिना, ज्यादा समय गंवाए बिना, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो चाहे उससे ऊपर लेवल का आदमी हो, ऑन दी स्पॉट फोन करते हैं। अब किसी जनता दरबार में जाइए, अगर उस नेता का वो करीबी नहीं है, चाहे कोई रहे, डोलू महतो रहे चाहे मथुरा महतो रहे, अगर उसका करीबी नहीं है तो वो टरका देगा। अरे देख लियो, अरे फलना, अरे फलना एक कागज ले रहे जो देखे थे। अगर उसका करीबी नहीं है और उसका कोई करीब का आदमी उसको कर लेके नहीं गया तो टरका देख लें। जरा मत उसको जानता भी नहीं है,
आके इमोशनली रो रो के थोड़ा बहुत तो सुनाया, तुरंत फोन किए, क्या है जी, परेशान काहे कर रहे हैं, इसलिए बस जनता छोटा सा बोले, जनता बहुत बोली वाली है, वो जानती है कि इस लड़के के पास जाएंगे, इस विधायक के पास जाएंगे तो कम से कम वो बात कर लेगा। देखिए समस्या का समाधान होना या ना होना अलग विषय है, वो भविष्य का विषय है, लेकिन लोग बात ही नहीं करना चाहते। अब कभी भी किसी भी जनता दरबार में आप चले, जनता दरबार में किसी भी विधायक या सांसद है जो अपने घर में बैठते हैं, चले जाइए, वो इसी करते हैं, अरे फलना इस फोन को देखो रे, फलना एक कागज को देखो रे, इसको देख लेना रे, अच्छा उससे बात कर लेना रे। वो नहीं, जरा मैं तो खुद साइन किया, खुद मोहर मारा, खुद अपना मोबाइल से फोटो खींचा, डीसी का व्हाट्सएप में घुसा, व्हाट्सएप करते हाँ डीसी महोदय एक आवेदन दिए देख लीजिएगा, एसपी महोदय, फिर हम अपना मोबाइल से खुद खींचे उनको भेज दिए। ये चीज़ है, ये चीज़ तो आप जाके देख सकते हैं, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम देखे थे कोल्हान में गया था, कहीं भी हम अपना जनता दरबार में भी जब बैठते हैं तो हम खुद साइन करते हैं, हम खुद फॉरवर्डिंग करते हैं, जैसे प्रेषित सीओ डुमरी आवेदन के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए, चाहे मैंने यथोचित कार्रवाई करें, ये मामला संगीन है, इसको जांच पड़ताल करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचे, जो भी है वो खुद हम लिखे, खुद साइन किए, कभी खुद मोहर किए, उसको खुद हम फोटो क्लिक किए और खुद उसको भेज दिए। तो लोगों को ये लगता है कि ये कम से कम मेरे लिए है एक्टिव, ये सुनता है। बाकी कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आया, कोई फरिश्ता बन के नहीं आया कि जादू की छड़ी घुमाएगा और रातों रात समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जयराम महतो प्रयास करता है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। देखिए एक सरिया से आया, हम बोले दादा उतना दूर से आए, बोला जयराम बाबू कुछ नहीं, काम हो या मेरा ना हो, बस आप खाली बड़ा बाबू को फोन कर दीजिए। तो फिर बड़ा बाबू को हम फोन किए, नंबर लिए, आधा घंटा लगा हमको उनका नंबर निकालने में, क्योंकि खुद नंबर लेके नहीं आए थे। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और भारी संख्या में आते हैं, और हमें लगता है पर डे औसत 10 से 12 विधानसभा के लोग आते हैं। आगे क्या कहेंगे दादा, हमारे जलकम पार्टी के लोगों को, ये पूरे झारखंड को क्या संदेश देंगे? संघर्ष का समय है, अगर आप चाहते हैं इस राज्य का भला हो, आपका नहीं भाई, फिर हम ये नहीं कहेंगे जो हमारा राज्य के लोगों का, आम जनता का भला हो, तो आज संघर्ष करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।